अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंतखाब आलम सूरी। प्रोग्राम है प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन। आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन में हम बात करते हैं स्पेशली प्रॉपर्टी की और कुछ बात करते हैं कारोबार की। और प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे ये चलते हुए प्रोग्राम के मशहूर हैं, लोगों की मशहूर हैं कि लोग इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि इसमें खालिसन एक अच्छी रिसर्च के साथ अच्छी मालूमात प्रॉपर्टी के हवाले से मिलती है। और मैं नहीं समझता कि किसी और टीवी चैनल पे इस तरह बाकायदा प्रोग्राम दिखाया जाता हो जिसके अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से मालूमात होती है, प्रॉपर्टी के हवाले से रहनुमाई होती है, प्रॉपर्टी के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मालूमात होती है, बढ़ती हुई आबादी और मसाइल जो दरपेश हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, उस हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और हम रहनुमाई भी कर रहे होते हैं कि आपको कहाँ मकान लेना चाहिए, कहाँ दुकान लेनी चाहिए और कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कि न सिर्फ सेफ है वो बल्कि वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ती है। और जब इंसान सेल करना चाहे तो वो प्रॉपर्टी सेल भी हो जाती है। हम ये भी बताते हैं कि पूरे पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का रुझान क्या है और आजकल क्या मामला चल रहे हैं प्रॉपर्टी में, फ्रॉड्स कहाँ कहाँ हैं और फ्रॉड से बचते किस तरह हैं, कहाँ कहाँ किस तरह फ्रॉड हुए। आज हम इसी तरह की कुछ बातें करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या मामला चल रहे हैं। और जब आज हमारा प्रोग्राम चल रहा है तो इसमें इस वक्त सूरत हाल ज़ाहिर है कि ये है कि गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है। जैसी भी गवर्नमेंट है, बहरहाल पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट बन जाती है तो फिर लोगों को थोड़ा सा ये एक बात का एतमाद होता है कि चलें अगले कुछ साल जो है सुकून से गुजरेंगे, जो सुकून पिछले अरसे में मिल ना सका। तो लिहाजा प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, प्रॉपर्टी के हवाले से अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी में अब क्या देखते हैं हम, तो मैं समझता हूं कि जब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है और हो जाएगी इंशाअल्लाह, तो फिर ये होगा कि लोगों का रुझान बिजनेस की तरफ होगा। लोगों का रुझान जो है वो जब कारोबार की तरफ होगा तो फिर पैसा लोगों के हाथ से बाहर आएगा, निकलेगा, जो लोगों ने पैसा रोक रखा है। जब मार्केट में पैसा निकलना शुरू होता है तो फिर ये कि लोग जो है ना बाइंग कर रहे होते हैं, एतमाद बढ़ जाता है। तो इसी से प्रॉपर्टी भी मुंसलिक होती है और प्रॉपर्टी के इम्कानात इसी से जो है वो मुंसलिक होते हैं। मगर ये नहीं कह सकते कि हम प्रॉपर्टी बहुत तेज़ बूम करेगी। खैर, हम गुफ्तगू करेंगे आज हमारे के प्रोग्राम में। स्कीम 33 है, स्कीम 45 है और एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको हम मुतारिफ भी कराएंगे। तो मैं चलूँगा, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं सैयद उमर साहब। सैयद उमर साहब को हम वेलकम करते हैं और सैयद उमर साहब का ताल्लुक़ स्टार मार्केटिंग से, स्टार मार्केटिंग की को नुमाइंदगी कर रहे हैं और साथ साथ आज एक प्रोजेक्ट के बारे में भी ये बताएंगे जिसका नाम है विक्टोरिया रेसिडेंसी। तो विक्टोरिया रेसिडेंसी की भी नुमाइंदगी कर रहे हैं, स्टार मार्केटिंग की नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक अच्छा इनकी मालूमात है और स्कीम 33 और दीगर के हवाले से। तो हम चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज हम कि इस वक्त आप स्कीम 33 और स्कीम 45 के बारे में और प्रॉपर्टी के हवाले से आप क्या देख रहे हैं। सैयद उमर साहब प्लीज़। इंतखाब भाई, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। लेकिन स्टार मार्केटिंग किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है और इस वक्त लातादाद मार्केटिंग कंपनीज हैं जो इस वक्त कराची में काम कर रही हैं और अच्छे नामों से अच्छे काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप जाते हैं पास में, जो सबसे पहली कंपनी जो स्टार्ट हुई थी मार्केटिंग की बेस पे, वो स्टार मार्केटिंग थी। और हम बहुत छोटे थे तो हम स्टार मार्केटिंग ऐड देखा करते, उस वक्त सिर्फ एक ही कंपनी आती थी, वो थी स्टार मार्केटिंग। बिल्कुल। तो 1997 में ये VIP मार्केटिंग के नाम से काम कर रहे थे और 2000 में जाके इसका नाम चेंज हुआ और स्टार मार्केटिंग हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक लातादाद प्रोजेक्ट्स हैं, कामयाबी के साथ उसको मार्केट कर चुके हैं। इंतहाई बहुत ज़्यादा एक एतमाद इस स्टार मार्केटिंग के ऊपर बिल्डर्स का सब मौजूद है। और इस वक्त भी हम शहर के अंदर कोई 10 के करीब प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ लोकेशन पे, बेहतरीन लोकेशन पे, हर क्रीम लोकेशन के ऊपर बेहतरीन प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। स्कीम 33 ले लें, वहाँ पे ब्लू स्काई के नाम से हमारा एक बड़ा प्यारा प्रोजेक्ट है, उसमें 3 टावर है, अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। ये भी गुलशन मेहमार में कर रहे हैं, जो भी जगह है इस वक्त काम की, और गुलशन इकबाल में कर रहे हैं जिससे भाई आज हम थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। वो तो उसकी तो बात ही अलग है। उस पर हम आज नॉर्थ की तरफ हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, नाज़िमाबाद में हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स हैं जिस वक्त हम कर रहे हैं स्टार मार्केटिंग की तरफ से। अच्छा। तो आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? हम कराची में स्कीम 33 के बहुत नाम सुनते आए हैं, क्या तारीख है उमर भाई और क्या इस वक्त स्कीम 33 में रहा है मामलात?
अच्छा, मैं आपको थोड़ा पास से लेके चलता हूँ। स्कीम 33 को हमने आज देखा है ना, ये स्कीम 33 आज की स्कीम नहीं है। जब ये लॉन्च हुई थी, ये 1970 में ये लॉन्च हुई थी स्कीम 33। और 1973 के अंदर जो है ना, जो इसका जो प्लान बनाया गया था, उसके अंदर इसकी जो जगह रखी गई थी वो 26,000 एकड़ रखी गई थी। और उस वक्त इसके अंदर जो सोसाइटीज़ थी वो 137 सोसाइटी इस स्कीम 33 के अंदर रखी गई थी। आज तो हालात बड़े मुख्तलिफ हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त जो इसका डिज़ाइन बनाया गया था वो इस अंदाज में बनाया गया था। और उसमें हर चीज़ आप समझे कि डिज़ाइन थी। ये चीज़ भी डिज़ाइन थी कि इसका जो कॉरिडोर होगा वो तकरीबन 1400 एकड़ के ऊपर कोई चीज़ें डिज़ाइन थी। और इसी तरह इसके अंदर तकरीबन जो इसका ग्रीन बेल्ट है, उसमें पार्क वार्क तमाम ग्रीन बेल्ट, वो तकरीबन अब 4,800 एकड़ ये जगह जो है रखी गई थी कि यहाँ पे इस तरीके से डिज़ाइन होगा। तो इसी वजह से आप देखेंगे जितनी भी स्कीमें लॉन्च हुई हैं, उसमें अगर मैं कामयाब तरीन किसी स्कीम को आज तक समझता हूँ तो वो स्कीम 33 है। जिस तरीके से स्कीम 33 ने बूम पकड़ा है, आखिरी 3-4 साल जो है इनको अगर आप हटाएं, 2016 से 19 के ऊपर आए, तो जिस तरीके से रेट डबल और ट्रिपल की तरफ चले गए, तो एक कामयाब तरीन मैं समझता हूँ स्कीम 33 जो है वो स्कीम रही है अब तक की। और आज भी अगर आप रेट्स पता करें तो आप मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के रेट 120 गज का जो प्लॉट है उसके रेट बहुत ऊपर जा चुके हैं। और तकरीबन जिसको हम कहते हैं मार्केट की ज़बान में कि जूस का निकल जाना, तो अच्छे खासे रेट जा चुके हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं गुंजाइश रहती है। जनरली स्कीम 33 में रेट्स कम और ज़्यादा कितने हैं, क्या है इस वक्त? अगर देखिए, मैं कम से कम रेट की बात करूं, वो सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि सोसाइटी में सहूलियात कितनी आ चुकी, आबादी कितनी हो चुकी है, चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। क्योंकि सोसाइटी उस वक्त तो 137 थी जब डिज़ाइन करी थी, मगर आज हम देखते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्रीज 293 हैं, और उसको एक्चुअल में देखते हैं तो इससे भी 300 प्लस सोसाइटीज हो चुकी हैं। रोजाना एक नई सोसाइटी जो है ना वो मंजराम पे आ रही होती है, जिसका नाम कभी किसी ने सुना नहीं होता। तो जगह ही कहाँ है स्कीम 33 में जो कि बिल्कुल वहाँ पे नए कोई प्रोजेक्ट ला सके, या अभी भी है गुंजाइश? देखिए, गुंजाइश तो नहीं है, अब कोई जगह नहीं। हाँ, आपको ये जरूर मिलेगी कि लतादार प्रोजेक्ट आपको ऐसे नजर आएंगे कि जिसमें बाउंड्री वॉल हुई हुई है और वहाँ पे कोई आबादी नहीं है, तो उनको जैसे हैं वैसे ही रहने दें। और उस पर हमारे जो, क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लोग समझते हैं कि यार इसमें अभी आबादी बिल्कुल नहीं, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया जाए, तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह फिर हम बाद में बात करेंगे कभी। तो वहाँ पे भी जा नहीं सकते, और वहाँ पे कुछ और हो भी नहीं सकता। ऐसा नहीं हो सकता वहाँ पे कोई मजीद कोई कटिंग हो जाए, वो बाउंड्री वॉल है जब तक उस पर कोई मामला चल रहे हैं। क्योंकि मामला से मुराद है स्कीम 33 को जो लोग नहीं जानते और जो शहर किस तरफ रहता है, अगर कभी वो स्कीम 33 का नाम समझते हैं तो वो कहते हैं यार वो तो फ्रॉड है या यूं है, वो तो कभी समझ में ही नहीं आई। तो हालांकि स्कीम 33 एक हकीकत है, और बहुत बड़ी आबादी इस वक्त स्कीम 33 में रह रही है। और अगर आप बात करें 2013-14 के करीब, तो क्या होता था कि जो सोसाइटीज़ के अंदर मसले होते थे या ब्लैक लिस्टेड सोसाइटी, उनकी एक लिस्ट शाया हो रही होती थी। 2013-14 के अंदर जो मुझे लिस्ट याद है, उसमें तकरीबन जो ब्लैक लिस्ट सोसाइटीज़ के नाम आ रहे थे कोई 150-200 प्लस थे। फिर वो क्या होता है कि ज़ाहिर है हालात के साथ साथ मामला सीधे होते चले जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो आखिरी आप लिस्ट देखेंगे उसमें सिर्फ 40 सोसाइटीज ऐसी रह गई हैं जिनके अंदर कुछ मामला आते हैं। ये डबलिंग का बड़ा मसला रहा है। डबलिंग स्कीम 33 में होती रही है, कब्जे भी होते रहे, और वहाँ पर बहुत से मामला ऐसे हैं जिसमें जो है ना अभी तक लोगों को पोजीशन नहीं मिला। तो ये क्या वजूहत है? देखिए, जो डबलिंग का इशू है ना, ये जाहिर सी बात है, अब इसमें मैं क्या कहूँ, एक तो जाहिर है कि ये मसला भी रहा है उमर भाई के, पिछले दफ़ा ये हुआ है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया जाता है सोसाइटी में, कंप्लेंट्स आती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दिया जाता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर रबा के वो खुद नई फाइलें बना देता है, पुराने को कैंसिल करने लगता है, और इससे भी बहुत बड़ी परेशानियां रही हैं। ये तो आप डायरेक्ट बात में, आप अगर इससे पहले चले जाएंगे कि जब तक कोई सोसाइटी ऑफिस इसमें इन्वॉल्व ना हो, किसी सोसाइटी में डबलिंग उस तरीके से नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका लेकिन उसका कोई खातिर खा फायदा नहीं होता। लोग शॉर्ट टर्म को देखते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई डबलिंग कर रहा है तो इट मींस वो 2 नंबर तरीके से पैसा बना रहा है, यही मकसद है, और तो कोई दूसरा मकसद नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, चंद टाइम, थोड़े टाइम के बाद लोगों को पता चल जाता है, उसके बाद वहाँ सेल परचेस बंद हो जाती है। आज आप देखेंगे जिन सोसाइटीज में डबलिंग की आवाज भी लगी हुई है, वहां पे आबादी नहीं है, 2-4 घर शायद आपको मिल जाए, लेकिन वहां पे आबादी नहीं मिलेगी। तो अगर अब जिन सोसाइटीज में आपको आवाज नहीं थी डबलिंग के हिसाब से सोसाइटीज थी, वो आप देखें आबाद भी हो रही है, बढ़ भी रही है, लोग वहाँ इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं। तो कोई इसका फायदा सोसाइटी को 2-4 दिन से जो लोग डबलिंग वाला मामला करते हैं, सोसाइटी ऑफिस और मिल के वक्ती तौर पर 2 चंद फाइलें आपने कर भी ली, तो उसका कोई लॉन्ग टर्म आपको फायदा नहीं मिलेगा, और बदनामी एक अलग होगी। फिर उस बदनामी से निकलने में सालों लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं। तो वो लोग जो ये करते हैं उससे उनको कोई खास फायदा नहीं मिलता। तो
ये होता है कि आपस में पैसों की। अच्छा, ये आपकी विक्टोरिया रेसिडेंसी जो है ये भी स्कीम 33 लेकिन के करीब है शायद, ये इसके बारे में ज़रा बताएं। अच्छा, आज ये जो विक्टोरिया रेजिडेंसी है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये है एक सोसाइटी है। सोसाइटी का नाम है कोलाची कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ठीक है, लोगों ने नाम तो शायद सुना हो और लोकेशन तो उसके आसपास तो लोग रोजाना गुजरते भी हैं, लेकिन वो क्योंकि जिसे कहता हूँ थोड़ी सी नजर की आड़ है वहाँ पे, तो इस वजह से बहुत ज्यादा लोगों को पता नहीं। हालांकि बहुत जबरदस्त सोसाइटी है, लोकेशन बहुत क्रीम है। ये आप और सुना है कि बड़े अहम प्रोजेक्ट वहाँ बन रहे हैं, वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। जी, आपको पता है जो बड़े बिल्डर होते हैं मामून सोसाइटी के अंदर में नहीं जाते कटिंग की वजह से, मगर यहाँ पे हर बड़ा बिल्डर काम कर रहा है इस सोसाइटी के अंदर। इस सोसाइटी के अंदर मैं आपको अगर प्लॉट्स का रेट बताऊं तो 240 गज का प्लॉट यहाँ पे 3.5 करोड़ प्लस डिमांड में आ रहा है, और अगर 600 गज का प्लॉट की बात करें तो तकरीबन 6.5 करोड़ की डिमांड पे प्लॉट आ रहा है। खाली सिर्फ ये प्लॉट की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर ये जो रोड है ये स्टेडियम रोड कहलाता है। ठीक है, अगर हम आ जाए नीपा की तरफ से आते हैं, मिलीनियम आते हैं, मिलीनियम से जब हम राइट लेते हैं तो कोने पे वो एक हॉल आते हैं सिग्नेचर, उससे जस्ट 30 सेकंड के डिस्टेंस पे है। तो थोड़ा सा ये इस अंदाज में, और इसका एक रास्ता राशिद महराज रोड से भी लगता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। ये फेमस उधर हॉल है, फोर सीजन हॉल है, वहां से एक रास्ता राशिद महराज से अंदर जा रहा है। उस रास्ते से अगर आप अंदर जाते हैं तो हार्डली 1 से 1.5 मिनट बाद सोसाइटी गेट पे ही आप निकलेंगे। तो ये दोनों दरअसल गुलशन जमाल के साथ अटैच है, वैसे एक तरह से कह सकते हैं थोड़ा सा रोड क्रॉस करके उस तरफ गुलशन जमाल है, रोड के आप इस तरफ आ जाते हैं तो ये इसका एक्चुअल एड्रेस जो ये सोसाइटी का एड्रेस मैंने आपको दिया, ये गुलशन इकबाल ब्लॉक 10A कहलाता है। ठीक है, और जो लोग 10A में रहते हैं उनको भी नहीं पता यहाँ पे कोई सोसाइटी इस अंदाज में मौजूद है, बहुत से लोगों को नहीं पता। आप खुद आए, आपने देखा वो किस अंदाज में, क्योंकि यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, एक रास्ता इधर से जा रहा है, लेकिन वो फ्रंट को शो नहीं हो रही, जिसकी वजह से ये है। लेकिन आप अंदर आपने आगे देखा लातादाद प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हर अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ मौजूद है, और कंस्ट्रक्शन किस अंदाज में वहाँ चल रही थी वो सारी चीज़ें आपने आ जाके खुद ऑब्जर्व करी है। जी हाँ, नहीं आज थोड़ा से मेरा खुद विजिट हुआ वहाँ पर, मैं खुद हैरान था। हालांकि कराची के कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ प्रॉपर्टी के हवाले से मेरा जाना ना हुआ हो, लेकिन गुलशन इकबाल में एक ऐसी जगह जहाँ पर मैं सोच नहीं सकता था कि यहाँ इतने हाई राइज और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। और ये एक नया नाम लोगों के लिए है कोलाची के नाम से, और आप ये भी जानते हैं कराची का पुराना नाम कोलाची बिल्कुल है, तो ये वही सोसाइटी है। इस लिहाज से देखें कितने पुरानी जगह है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड +22 ग्राउंड +20 ये एक इस तरह के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और शानदार प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जिसमें ये सैयद उमर साहब का भी, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट को, विक्टोरिया रेसिडेंसी। तो ये एक विक्टोरिया रेसिडेंसी थी। अच्छा, थोड़ी सी हम बात कर रहे थे, जरा उस पर चलते हैं हम। जो हमारी स्कीम 33 में इस वक्त वहाँ क्या प्राइसेस हैं, जहाँ गुलशन में तो आप बताया यहाँ पे, और वहाँ प्राइसेस आमतौर पर क्या हैं? देखिए अच्छी सोसाइटी कौन सी वहाँ पे? अगर मैं आपको वन ऑफ द जो बेस्ट सोसाइटीज है ना, देखिए मैं आपको सिर्फ जो बेस्ट सोसाइटीज हैं, ठीक है, उनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मामूली सा कि वहाँ पे क्या रेट्स चल रहे हैं। अगर कैपिटल सोसाइटी है, बहुत लोग जानते हैं कैपिटल सोसाइटी को, ठीक है, और वहाँ पे अगर मैं इस प्लॉट के रेट स्टार्ट करें 120 गज के, तो 170 के करीब प्लॉट की कीमत है 120 गज के प्लॉट की। हाँ ठीक है, हम जब बात करते हैं अपने क्लाइंट से, हम उसको बता देते हैं कि यार इसका आज जो रेट है, जो मार्केट में जो चीज़ है वो ये है, लेकिन हम उसको हर एंगल से देख रहे होते हैं कि यार इसमें आबादी किस तरह बढ़ रही है, इसका जो मास्टर प्लान है वो कहता है जितनी यहाँ पे कटिंग है उसके हिसाब से रोड्स कितनी बनी हुई हैं, तो इस हिसाब से हम क्लाइंट को उस तरीके से बताते भी हैं। लेकिन आज ये रेट बहरहाल इस सोसाइटी के हैं। इसी तरह ये सब जानते हैं। इसी तरह मैं अगर आपको बताऊं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सोसाइटी, अगर आप यहाँ से आ रहे हैं, रिमझिम टावर जो है फेमस, रिमझिम से आप लेफ्ट की तरफ लेते हैं तो सीधा जाते हैं, कोने पे ये सोसाइटी आ जाती है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है सोसाइटी, क्योंकि ये तकरीबन आबाद हो चुकी है, मगर बहुत खूबसूरत सोसाइटी है। इसके अंदर पार्क बड़े मेंटेन है। यहाँ पे आप मस्जिद जाएंगे आपको लगेगा यार कोई चीज, प्लानिंग बहुत अच्छी है इनकी। और बारिशों में मैंने सोसाइटी को विजिट किया है, इसको भी और इसके साथ सुमरा दोनों को, तो आप मुझे शदीद बारिशों में वहाँ पानी नजर नहीं आया। तो एक तो सिक्योरिटी का एक तो सबसे बड़ा मसला जो है स्कीम 33 में, लोगों का जो रुझान बहुत ज्यादा बड़ा है, जो रेट बहुत ज्यादा, जो बाइंग जो बहुत ज्यादा है, उसकी मेन वजह यह है कि लोग इस वक्त अपने घर के बाहर टहलना चाहते हैं, जो कि इस वक्त शायद थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सा हो गया है। और लेकिन जब आप सोसाइटीज की तरफ आते हैं तो फिर आपके साथ ये मसला नहीं होता। हम सोसाइटीज में रात में भी जाते हैं। तो अच्छा, एक बात और देखिए, हम अभी तो ब्रेक के जानिब जा रहे हैं, वापस आके बात करेंगे हम कि हम आपके प्रोजेक्ट भी और जो गेटेड सोसाइटी है उसकी खास बात है। तो चलते ब्रेक के जानिब वापस आते हैं, तो फिर हम मज़ीद सैयद उमर साहब से गुफ्तगू करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे थे नाज़रीन जिस प्रोजेक्ट के बारे में, वो था
हमारे पास विक्टोरिया रेसिडेंसी, और विक्टोरिया रेसिडेंसी के बारे में सैयद उमर साहब बता रहे थे आपको कि विक्टोरिया रेसिडेंसी, तो हम चलते हैं उमर साहब के पास और पूछते हैं कि आखिर क्या उसमें सुरखाब के पर लगे जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। इंतखाब सुरखाब के पर तो लगे हुए हैं, ठीक है। आपको मैंने सोसाइटी की लोकेशन बता दी, गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 है। गुलशन इकबाल तो बड़ा प्राइम जगह है और बिल्कुल सेंटर ऑफ सिटी है। सेंटर ऑफ तो सिटी का भी, सिटी का मतलब ये समझ लो उसका भी दिल, स्टेडियम रोड, जस्ट 30 सेकंड की ड्राइव पे आप खुद आप आए, आपने देखा, ठीक है। और इस सोसाइटी के अंदर हम चलेगा तो यहाँ पे 15 कमर्शियल प्लॉट्स हैं, ठीक है। अच्छा। और 15 कमर्शियल प्लॉट्स हैं और तकरीबन सभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अच्छा। जो आप देख चुके हैं, ठीक है। और मेरा जो प्लॉट है इसकी मैं अगर यूएसपी की बात करूं, यूनिक सेलिंग पॉइंट, इसमें क्या खास बात क्या है, पहले तो इसकी लोकेशन है, क्योंकि 15 प्रोजेक्ट्स है ना। इसका अगर मैं मैप, अच्छा ये विक्टोरिया मतलब नाम रखा है तो खास वजह है इसकी विक्टोरिया, या कोई स्टाइल सुना है इसका स्टाइल? ये बिल्डर ने अपनी मर्जी से रखा है, वो बेहतर समझ नहीं। आपने इस बिल्डिंग को वी शेप दिया वो उसका वी शेप उन्होंने जरूर दिया उसके बाद। जी बिल्कुल ऐसा लगा मुझे, बिल्कुल ऐसे ही है असल में। ये उन्होंने ये आपने जो बात करी उस अंदाज में है कि वो जो प्लॉट है ना वो तकरीबन तिकोन बन रहा है, ठीक है। तो उसका, अब किसी भी प्रोजेक्ट की असल चीज होती है उसकी लोकेशन, उसका फ्रंट कैसा है। नाज़रीन स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विक्टोरिया का जो ये प्रोजेक्ट है इसका एक डिफरेंट स्टाइल है, और आप जितने प्रोजेक्ट देखेंगे इस तरह के स्टाइल नहीं मिलता। दरमियान में हालांकि एक जगह स्पेस है जो कि बहुत कीमती स्पेस है, बिल्डर ने वो छोड़ी है इस प्रोजेक्ट में। हालांकि वो बहुत कीमती जगह है, उसको लोग बना लिया करते हैं और जगह छोड़ते नहीं हैं। लेकिन इस विक्टोरिया में मैंने जो जाके आज खुद विजिट किया, देखा कि वो एक वी शेप में, जिसकी वजह से एक जो है एयर कॉरिडोर बन जाता है, हवा बहुत अच्छी आती है, और साथ साथ एक हर अपार्टमेंट, इनका कहना ये कि अपनी जगह एक यानी ये कि वेंटिलेटेड है और रोशन है। जी सर। अच्छा, जो आपने बात कही ना उसी बात को कंटिन्यू करता हूँ। ये हकीकत है कि इस प्रोजेक्ट पे बहुत आसानी के साथ 3 टावर खड़े किए जा सकते थे, बहुत आसानी के साथ, जितना बड़ा ये लैंड है। लेकिन क्योंकि इसको एक व्यू देना था, ये जो थारा ग्रुप जो बिल्डर है इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, कि इसको जो उन्होंने बनाया है, जो स्पेस छोड़ी है, वो आप देखेंगे इसकी जो, क्योंकि आपको अमूमी तौर पे जो नजर आते हैं मार्केट में वो तो स्क्वायर शेप में होंगे, ज्यादातर स्क्वायर शेप में मिलते हैं या रेक्टेंगल शेप में। उसमें अगर आप जितनी भी ब्यूटी पैदा करना चाहें वो एक लिमिट है। लेकिन जो इसका स्टाइल है ये एक यूनिक स्टाइल है। आप वहां पे 15 जो कमर्शियल हैं उनमें से जो 14 होंगे वो उनका स्टाइल इसी अंदाज का होगा, मगर इस स्टाइल का नहीं होगा। ये व्यू नहीं बन सकता किसी का। और दूसरी बात यह है कि इसकी एक और खास बात यह है कि जैसे इसका जो मैप अगर आप उसमें देखें तो कमर्शियल के साथ 6 कमर्शियल लगातार हैं शुरू में, तो एक कमर्शियल के साथ दूसरा कमर्शियल लिंक है, तो आपका एक तरफ का व्यू तो दबा ही दबा, बाकी दूसरे जो कमर्शियल है उनका दोनों तरफ का दबेगा। तो 6 के बाद एक साथ हैं, फिर 7, 8 एक साथ हैं, फिर 9, 10, 11 एक साथ हैं। लेकिन जो 12 कमर्शियल है जो हमारा वाला है, इसके चारों तरफ कोई भी कमर्शियल इसके साथ नहीं लग रहा, मतलब आपका जो व्यू है वो चारों तरफ से है। ये एक बहुत ही समझ लें इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि इस प्लॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा है कि इसके साथ कोई चीज लगी नहीं रही, और इसके चारों तरफ रोड जा रही है, यानी 4 साइड इसको कॉर्नर भी कह सकते हैं। और इसके बैक साइड पे, हाँ, क्योंकि इसकी चारों तरफ मॉडल में तो देखा आपने देखा ना, इसके साथ कोई कमर्शियल ही अटैच नहीं हो रहा, कोई प्लॉट इसके साथ नहीं है। तो ये इसका एक सबसे, इसकी प्लॉट की अपनी वर्थ। उसके बाद इसका डिजाइन, इसकी एलिवेशन जो आप प्लास्टिक मॉडल में देख चुके हैं। जी। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना शुरू करूं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसके बता। अच्छा, इसके अंदर हमने 2 टावर बनाए, वी शेप में बनाए, ठीक है। 2 टावर बनाए, टावर 1 एंड टावर 2, ग्राउंड प्लस 22 की बिल्डिंग है। जो प्लॉट साइज है उसका 1 एकड़ का ये प्लॉट है, ठीक है। और यूं समझ जैसे हमने चार कैटेगरी रखी है आम तौर पे। 3 बेड लॉन्च, इसमें हमारे पास 2 साइजेज हैं। फिर हमारे पास 3 बेड डीडी है, फिर 4 बेड डीडी, फिर डुप्लेक्सेस हैं। अच्छा, लेकिन डुप्लेक्सेस बहुत सिर्फ 8 हैं और वो ऑन डिमांड दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब उसमें से भी मेरा ख्याल है कि कोई ऑन डिमांड होगा चीज़ आगे भी चल रही होगी तो वो हमें देना पड़ेगा, वरना बाकी चीज़ें इंशाल्लाह ताला भी इस वक्त तक अवेलेबल होंगी। आपको मैं थोड़ा साइजेस के हवाले से बता दूं कि इसके साइजेस हम क्या दे रहे हैं। तो साइजेस बहुत अच्छे दे रहे हैं। 3 बेड लॉन्च का जो मेरा सबसे मिनिमम साइज है वो 1250 है, लेकिन इसमें अपने एक बड़ा साइज भी रखा है, ये अपने इकोनॉमिक हिसाब से रखा है। और दूसरा जो साइज 3 बेड लॉन्च का है वो तकरीबन 1550 स्क्वायर फीट। और उसके बाद हमारा जो 3 बेड डीडी का है वो है तकरीबन 2050 स्क्वायर फीट। अच्छा, आपके बड़े मतलब अच्छे मतलब साइज निकाले आप लोगों ने। 4 बेड डीडी का जो मेरा अपार्टमेंट है उसका 2400 ग्रॉस उसका साइज है। अच्छा, तो बहुत अच्छे साइजेस रखे हैं इसके अंदर।
क्योंकि जाहिर सी बात है बंगला एक तरह का आप दे रहे हैं बिल्कुल हकीकत में है। और देखिए ना, जब इस तरह का कोई अपार्टमेंट बाय करता है तो जाहिर सी बात है ऐसे लोग ज्यादातर बहुत से के पास मुलाजमीन भी होते हैं अपने, सही है। तो हमने इसमें एक फ्लोर पे 7 क्वार्टर 60 अलग से बनाए हुए हैं कि आपके जो मुलाजमीन हैं आप उनके वॉशरूम्स अलग हैं, उनकी चीजें अलग हैं, उनको सेपरेट एक फ्लोर रखा हुआ है। यानी कि ये हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है इसमें पार्किंग के साथ हमने 7 क्वार्टर्स बनाए हुए 60 जो आपको बाय करना पड़ेंगे अलग से, क्योंकि एक लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय करने के लिए और बहुत ही रीजनेबल डिमांड के अंदर, बहुत ही। और ये 4 साल का बहुत इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है और इसमें बड़ी जो है कस्टमाइजेशन प्लान हम इंशाल्लाह ताला बिल्डर से उसने बड़ी रियायत दी है कि यार चलो कुछ अमाउंट के बाद थोड़ी सी 4 साल में जो अमाउंट है वो जिस तरह चाहे वो प्लान बना सकता है शुरू के कुछ अमाउंट के अलावा। अभी प्राइस कहाँ क्या इसका थोड़ा सा बताइए। मिनिमम जो हमारी यहाँ प्राइस स्टार्ट हो रही है वो 2 करोड़ 10 लाख से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और फिर ये 4 बेड डीटी तक हम जब जाते हैं तो तकरीबन 4 करोड़ 10 लाख तक ये अमाउंट बन जाती है। तो ये है कि आपने 4 साल में देनी है ये अमाउंट और कम से अच्छा, कम। आसपास के जो सोसाइटी एरिया है उसमें क्या प्राइस है प्लॉट्स के, मकान प्लॉट्स के पैसे, ये जो लोकेशन है ना यहाँ पे, अगर सिर्फ मैं प्लॉट की बात करूँ ना तो 240 गज का प्लॉट यहाँ 3.5 करोड़ प्लस की डिमांड पे आता है। सिर्फ 240 गज का 240 गज सिर्फ प्लॉट, जस्ट प्लॉट। कंस्ट्रक्शन ये 6-6.5 करोड़ पे बाद जाती है। फिर वहां पे 600 गज के प्लॉट के ऊपर मैं बात करूं तो तकरीबन 6.5 करोड़ की डिमांड पे जस्ट प्लॉट, और ये आपकी 1 शॉट पेमेंट होती है। जो आप प्लॉट बाई करते हैं आपको 4 साल का टाइम नहीं मिलता, सही बात है, आपको साल भर का टाइम भी नहीं मिलता। तो ये वन गो एक पेमेंट होती है। और ये जो बेल्ट है आपने देखा उसके सामने नेवी की भी हाउसिंग स्कीम है, तो ये वहां पे फिर जो प्रॉपर्टी है उसके रेट। और फिर आपका सेंटर ऑफ सिटी है बिल्कुल, यानी गुलशन इकबाल खुद एक सेंटर ऑफ सिटी है, फिर उसके अंदर ये दरमियान में है बिल्कुल सेफ साइट है बिल्कुल। ये बात तो है, मैं खुद गया, आई हैव विजिटेड माई सेल्फ टुडे और इट वाज लुकिंग वेरी सिक्योर और वेरी ब्यूटीफुल। तो बहुत अच्छा ये है बिल्कुल। अच्छा, तो आप इसमें टाइम कब तक ये बना के देंगे? इंशाल्लाह ताला 4 साल का है और इंशाल्लाह इसी टाइम में अल्लाह ने चाहा तो डिलीवर करेंगे। लेकिन आपको पता है मार्केट के हालात, इसमें ग्रेस पीरियड होता ही होता है। अच्छा, मार्केट कैसा देख रहे हैं उमर साहब अभी इस वक्त? देखिए अभी बहुत, ये एक सवाल है कि इस वक्त इन्वेस्ट करें ना करें, ये इतना छोटा सा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। और अगर मुख्तसर भी जवाब दूं तो ये बाइंग टाइम है, ठीक है। और प्रॉपर्टी अपने जेन्युइन रेट से भी कुछ जगहों पे नीचे आ चुकी है, ठीक है। तो लेकिन वो देखना पड़ता है कि वो उसमें आबादी कितनी है, क्योंकि जहाँ पे एक आबादी आ चुकी हो ना जिस सोसाइटी के अंदर, तो वो तो रेट बैक नहीं होता है। लेकिन वो सोसाइटीज जहाँ पे इस वक्त आबादी कम है और यानी कि सिर्फ चंद एक घर बने हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप इस वक्त इन्वेस्ट करते तो वहाँ पे एक रेट जो है वो बैक हो सकता है। अब इन्फ्लेमेशन जो आता है ना, ये थोड़ी सी लोग प्लॉट को लेकर इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे होते हैं। इन्फ्लेमेशन जो लगता है ना वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे लगता है। तो वो जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड से कोई 50 प्लस जो है इंडस्ट्री से। चलिए, बहुत शुक्रिया उमर साहब, टाइम हमारा असल में ख़त्म हुआ चाहता है और इस वक्त आपने आज के प्रोग्राम में सैयद उमर साहब से गुफ्तगू जानी है। हम मशकूर है सैयद उमर साहब के। आपको साथ साथ नाज़रीन ये हम बताते चलें कि प्रॉपर्टी के हवाले से हमारे मालूमात हमारे दिए वो नंबरों पर आपको मिल सकती है। आप नीचे नंबर्स देख रहे हैं, इसमें आपको प्रॉपर्टी के हवाले से मुख्तलिफ जगह की कंसल्टेंसी, खुद मैं अपने हवाले से बताऊं कि हमारा एक चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा कोई चैनल हो जिसके अंदर आपको प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छी मालूमात हो, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से मालूमात हो, रहनुमाई हो, और साथ साथ जो है ना एक ऐसी जगह जहां पे हम पता चल के कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो आप, हमारा चैनल है प्रॉपर्टी अपडेट्स के नाम से। यूट्यूब पर जब आप प्रॉपर्टी अपडेट्स या इंतखाब सूरी डालेंगे तो आपको ये चैनल आपको मिलेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग हमें दुआएं देते हैं कि जिन्होंने बहुत सी जगहों पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे लेकिन हमारे इस चैनल को देखने के बाद उन्होंने इससे अवॉइड किया। इसी तरह हमारा ये चैनल भी जो प्रॉपर्टी एंड बिजनेस ऑनलाइन के नाम से ये प्रोग्राम मेट्रो पे चलता है, इसको भी आप ज़्यादा इसको फॉरवर्ड क्या करें, ज़्यादा इसको आगे बढ़ाया करें, इसलिए कि किसी भी जगह इस तरह की मालूमात नहीं होती जहां प्रॉपर्टी के हवाले से बेहतर रहनुमाई है। क्योंकि लोगों के अपने मफादात हैं, इदारे हैं, वो अपने लूट खसूट में लगे हुए हैं, वो तो यानी किसी भी जगह के सही इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं देते कि लोगों को पता नहीं चल जाए, लोगों को होशियार ना हो जाए, तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। साथ साथ बिल्डर्स भी अपने मफादात की वजह से वो चीज़ों को छुपाते हैं और क्लियरिटी नहीं
नहीं होती, लेकिन हम आपको अक्सर अपने मुख्तलिफ जगहों के बारे में 1000 से ज़ायद वीडियोज़ इस वक्त सिर्फ शहर कराची की हमारे प्रॉपर्टी अपडेट्स के चैनल पे यूट्यूब पे मौजूद हैं, और साथ साथ पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों की वीडियो और जगहों की वीडियो, चाहे मरी हो चाहे और जगहें हैं, वहाँ पर भी हमने बहुत तफसीलात इसमें दी हैं सिर्फ आपके रहनुमाई के लिए, फ्री ऑफ कास्ट। आप दुनिया में कहीं पर भी हों, किसी भी जगह हूँ, अपने स्क्रीन पर आप आराम से इन वीडियोस को और इन मालूमात को देख सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम ये बात अक्सर कहते हैं कि हम थोड़ी बहुत अगर कहीं कोई दुकान पे ख़रीदने जाते हैं, कोई कपड़ा ख़रीदने जाते हैं, तो कितनी बहस करते हैं, कितनी मालूमात करते हैं उस कपड़े के बारे में। तो बाबा ये प्रॉपर्टी तो आपका करोड़ों में चली गई है, आज लाखों में लेंगे कल करोड़ों में हो जाएगी। और हम आपसे ये कहते हैं कि आप इसमें वीडियोस देखें, आप इसकी रिसर्च करें, आप इसकी मालूमात करें, बाकी नुकसान आपका है, पैसा आपका है। तो जाहिर है आप जब एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब अपनी एक बड़ी रकम लगाएंगे तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि प्रॉपर्टी में कभी लॉस नहीं होगा, अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी हो, आपकी मालूमात अच्छी हो, आपका इंतखाब सही हो। प्रॉपर्टी में वक्ती तौर पे कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और आज भी मैं आपको बता दूँ कि लोग आज भी बाइंग कर रहे हैं। आज बाइंग उस वक्त कर रहे हैं जब क्योंकि प्रॉपर्टी नीचे है, और ये होता है बेस्ट टाइम कि अब इम्कानात भी अच्छे पैदा हो गए और ये टाइम एक अच्छा है। आई एडवाइस यू कि आप इसमें प्रॉपर्टी में इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप, लेकिन इस वक्त जल्दबाजी नहीं करनी है आपने। आप कोई प्लॉट ले लें, आप कोई और प्रॉपर्टी ले लें, लेकिन उसको बेचने की जल्दबाजी नहीं करें। याद रखिए प्रॉपर्टी में उनको फ़ायदा होता है जिनको पोजीशन पावर होती है। तो अच्छी डॉक्यूमेंटेशन के साथ अच्छी चीज़ का इंतखाब करने के बाद आपके मुस्तकबिल में वो प्रॉपर्टी किसी न किसी वक्त रिटर्न अच्छा दे देगी। और याद रखें कभी भी कोई कस्टमर आपकी प्रॉपर्टी में आए तो उसको मिस ना करें, उस पर गौर ना करें। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम दोस्तों, जिसमें हमने आपको स्कीम 33 के बारे में मालूमात दी, और जो कि बड़ी इस वक्त अहम लोकेशन है, और साथ साथ और भी बहुत सारी मालूमात है। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम पसंद करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो प्रोग्राम ने सईद उमर साहब के मशकूर है और इंतखाब आलम सूरी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।